हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है द इमोशनल वोल्केनो। तो वोल्केनो के बारे में तो आप सभी जानते हैं, और आज लेकिन हम जो बात करने वाले हैं इट्स अबाउट आवर इमोशंस समटाइम्स वांटिंग टू इरप्ट एज अ वोल्केनो। और यही बात अभी मेरे साथ जस्ट हुई थी। हुआ ये कि पिछले 15-20 मिनट से मैं बोले जा रही थी, ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट इमोशंस, अबाउट हाउ कैन दे इरप्ट इन अ वोल्केनिक फॉर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे मैंने वीडियो एंड किया, मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं इसको रिकॉर्ड करना भूल गई थी। बट आज का यही टॉपिक है कि हम अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं 1 मिनट में ऐसे बैठी, आई जस्ट स्पोक टू माई सेल्फ, आई स्पोक टू माई इनर सेल्फ कि ठीक है, मुझसे ही गलती हुई है, तो अब इसको रिपेयर कौन करेगा, मैं ही करूंगी। डबल जोश के साथ यही एग्जाम्पल देके मैं वापस आ रही हूँ आपके सामने, क्योंकि अगर ये होता नहीं मेरे साथ तो मैं आपको लाइव एग्जाम्पल नहीं दे पाती। सो नाउ समथिंग हैज हैपेंड टू मी, लेकिन आई लेट इट आउट। आई सेड मैं अभी इसमें ज्यादा मेहनत डालूंगी, ये वाला प्रेजेंटेशन और अच्छा बनाऊंगी, ताकि आप लोग समझ पाए कि हमारे इमोशंस अगर हम पेंट अप करके रखे ना, तो वो एक दिन बर्स्ट हो जाएंगे। सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। तो अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं कि डिकोड योर माइंड फॉर सक्सेस, लाइफ स्किल्स मेड इजी। So all this has come out of my own experience. Like for so many years of my existence, what happened is कि मैंने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारे आउटबर्स्ट हो चुके थे। फिर मुझे मेरी खुद पे हीलिंग नहीं हो चुकी थी। इसकी वजह से होता ये था कि आई यूज्ड टू एंड अप फीलिंग एंगर और इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन। बट जैसे मैंने अपने आप पे हीलिंग करना शुरू किया, आई रियलाइज इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड यही नॉलेज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत करते हैं, विच इज द इमोशनल वोल्केनो। मेरा नाम है नेहा देशपांडे एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो अभी हमारे भीतर का ज्वालामुखी, अगर इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो इट कुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर सम पीपल टू टॉक अबाउट, बिकॉज सम पीपल गो थ्रू अ लॉट ऑफ आउटबर्स्ट। लेकिन इससे हमें ट्रिगर नहीं होना है, हमें ये सीखना है कि हम इसको किस तरह से कंट्रोल हो सकते हैं, कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज हमारे ट्रिगर्स पहचानना कि कौन से पॉइंट्स पे हम ट्रिगर होके गुस्सा हो जाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते, इरिटेट हो जाते हैं, वो पॉइंट्स पहले आइडेंटिफाई करना। उसके बाद हमारी रिएक्शन क्या होती है ये समझना। एंड थर्ड थिंग इज हाउ टू क्रिएट स्पेस फॉर ऑल द इमोशंस इन आवर सेल्स। आपको पता है ना कि मम्मियाँ डांटती होंगी आपको कि यार कितना, मतलब तुमने अपने कबर्ड खोली और सारे कपड़े नीचे गिर गए। वो क्यों होता है? क्योंकि हमने हर एक कपड़े के लिए जगह नहीं ढूंढी है कबर्ड में। लेकिन हम ये हमारे इमोशंस के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। हर एक चीज के लिए एक अच्छी सी जगह है, उसको फोल्ड करके हम अंदर रख देंगे। सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। ओके, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये वोल्केनो है। लेकिन वोल्केनो क्या है ये आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता भी होगा। लेकिन आज वोल्केनो इरप्ट कैसे होता है और हमारे अंदर का इमोशनल वोल्केनो कैसे इरप्ट होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो इमेजिन कीजिए, ये आप हो, आपके अंदर मैंने बहुत सारा प्रेशर, स्ट्रेस, नेगेटिविटी अगर भर दी तो क्या होगा? ये ओवरफुल होने के बाद इसको एक आउटलेट की जरूरत पड़ेगी टू कम आउट। और जब ऐसे बहुत ज्यादा ये ओवरफिल हो जाता है, तो इट इरप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सप्लोजन। ओके, अब ये या तो आप बहुत गुस्से में इरप्ट हो जाते हैं, या फिर एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सभी इमोशंस के साथ आप बर्स्ट आउट होते हैं। और फिर ये लावा सामने जो आपको दिख रहा है, वो बर्स्ट होने के बाद क्या करता है? आजू बाजू का पूरा एरिया फ्लड कर देता है। उसी तरह से आपका इमोशनल आउटबर्स्ट होने के बाद आप जगह जगह पे विनाश हो जाता है। आप गुस्से में किसी को कुछ भी बोलते हो, किसी के कोई भी फीलिंग्स हर्ट कर सकते हो। धीरे धीरे थिंग्स कूल डाउन हो जाती है। लेकिन कुछ चीजें होती है, लाइक जैसे कि बोले हुए शब्द कोई इंसान भूल भी सकता है, लेकिन आपने उस इंसान को किस तरह से फील करवाया, वो इंसान कभी नहीं भूल सकता। तो ये याद रखिए, ओके फ्रेंड्स। कितना भी गुस्सा आ जाए, कितना भी आपको आउटबर्स्ट होने वाला ही है, नेवर से थिंग्स और नेवर मेक समबडी फील सो बैड कि वो इंसान कभी आपको माफ ना कर पाए। नई लाइफ ग्रो होती है ये लावा पे भी थोड़े दिनों बाद, जब ये कूल डाउन होता है। तो अगर पास्ट में आपके साथ भी कोई ऐसे आउटबर्स्ट हुए हैं ना, इट्स नेवर टू लेट। आप अभी भी माफी मांग सकते हैं, आप अभी भी फॉरगिवनेस पूछ सकते हैं, या आप अभी भी अपने आप को सुधार सकते हैं।
आपको अभी दिख रहा होगा कि यहाँ पे फ्यूम्स आ रही है. So when there is too much built up inside of us, it comes out like an explosion, okay? एक वोल्केनो की तरह ये स्पिल ओवर हो जाता है, सब जगह पे चीजों को बर्न कर देता है, फ्लडिंग हो जाती है. और ये जो वोल्केनिक इरप्शन है, ये बहुत बहुत अलग फॉर्म्स में हमारे अंदर से निकलता है. फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव इमोशंस, एंगर, इवन पैनिक फॉर दैट मैटर. तो ये मैं जो आपसे कह रही हूँ कि ये ज्वालामुखी का विस्फोट 3-4 अलग अलग चीजों से हो सकता है. या तो एक रूप उसका हो सकता है कि नकारात्मक भावनाएं किसी की तरफ, या फिर क्रोध, या फिर घबराहट, और मे बी समटाइम्स जेलसी ऑल्सो. अब हम में से कोई भी क्या ये नेगेटिव पॉइंट रीच करना चाहता है? टू बी बर्न्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय द मोल्टन हॉट इमोशंस, जो कि हमारे अंदर से बाहर आने का ही वेट कर रहे हैं. तो अगर हमने हमारे इमोशंस टाइम पे मैनेज करना नहीं सीखा, इनर वोल्केनो को मैनेज करना नहीं सीखा, तो एग्जैक्टली हमारे साथ यही होगा. अब सोचिए, आपको फिर भी आउटलेट मिल रहा है कि आप आउटबर्स्ट होके आप कूल डाउन हो सकते हो. इमेजिन आपको आउटलेट ही अगर आपका बंद हो गया, तो क्या हो जाएगा? अंदर ही अंदर सब कुछ अक्यूमुलेट होके, मतलब इट्स नॉट इवन सो मच टू एक्सप्लोड, बट नॉट इवन इनफ टू मतलब स्टे इनसाइड. आप एक जगह पे स्टक हो जाओगे. ओके, ना कोई अच्छी चीजें आपकी तरफ आएगी, ना आप किसी की तरफ अच्छा मतलब बिहेव कर सकते हो. फिर क्या होगा? तो ये होगा, आप ऐसे फील करोगे कि पूरा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करोगे, एज इफ यू आर स्टक इनसाइड अ बॉक्स और अ ग्लास कंटेनर जहां से देयर इज नो वे आउट. ये आपको एक इंसान दिख रहा है, वो एक माउंटेन पे अटका हुआ है, उसको कोई भी मतलब वे आउट नहीं दिख रहा है. उसी तरह से हम फील करते हैं जब बहुत सारी चीजें हम अंदर ही अंदर भर देते हैं. ओके, अब आपके पास दो ऑप्शंस है. या तो आप अपने भीतर ही अटक के रह सकते हो टिल यू एक्सप्लोड लाइक दिस लावा, or then you can start working ASAP, that is as soon as possible, on clearing your energy blocks. अब एनर्जी ब्लॉक्स होते क्या हैं? एनर्जी ब्लॉक्स हमारे अंदर के वो कुछ कंपार्टमेंट्स है जिसमें, जैसे हम बोलते हैं कि कचरा जैसे अटक जाता है तो सब कुछ क्लॉग हो जाता है ना, उसी तरह से अगर कचरा नेगेटिव इमोशंस की मतलब यू नो इफ देयर आर नेगेटिव इमोशंस, इफ देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, वो सब कचरे की तरह हमारे बॉडी में एनर्जी ब्लॉक्स के अंदर अटक जाता है. और फिर ये क्लियर आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. इमेजिन करो, आपको एक ड्रेन क्लीन करनी है, अगर थोड़ा कचरा है तो आप तुरंत उसको क्लीन कर सकते हैं. अगर बहुत महीनों से दिनों से जमा हुआ कचरा है तो आपको कितनी दिक्कतें आती है, आपको प्लम्बर को बुला के फिर साफ करना पड़ता है. उसी तरह से हमारे अंदर का भी क्लीनिंग सिस्टम है. वी नीड टू क्लियर आउट आवर एनर्जी ब्लॉक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट आवर सिस्टम रिमेन्स क्लीन, क्लियर, और वो एनर्जी फ्लो होती रहे. सो दिस एक्सप्लोजन इट नेवर हैपन सडनली. एक रातों रात इतना किसी का भी आउटबर्स्ट नहीं होता. हाँ, अगर कोई इंसान है जो अपने इमोशंस कंट्रोल ही ना कर पाए, उसका हो सकता है, लेकिन 99% पीपल में ऐसे नहीं होता. इट गेट्स बिल्ड अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. धीरे 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 जाके एक पॉइंट ऐसे आता है विच इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट, कि ये सब कुछ इरप्ट हो जाता है एक साथ. अब ये वोल्केनो एक ऐसा पैराडॉक्स है ना, मतलब एक जगह पे आपको समझ में आएगा कि इसकी पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन तो आपने देख ही ली, वो क्या कर सकता है. और एक जगह पे ना उसी यही एक सिंबल है ऑफ लाइफ एंड रिजुविनेशन. एक जगह पे डिस्ट्रॉय कर देता है अपनी आग से, और एक तरफ कूल डाउन होने के बाद यू कैन सी दैट ब्यूटीफुल रॉक फॉर्मेशन. ऐसे ही सुंदर सा रॉक फॉर्मेशन होके उस पे नई लाइफ ग्रो हो सकती है, जबकि ये ठंडा हो जाता है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बन जाता है वो, जिसपे नई लाइफ, नए प्लांट, सब कुछ नया आ सकता है. So this is a reminder for us that even in the face of destruction, we can always hope for a better tomorrow. अगर हमारा पास्ट में हमने कुछ बुरी चीजें की है, या कुछ आउटबर्स्ट किए है, या किसी को कुछ बोला है, इट्स नेवर टू लेट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस. किसी की माफी मांगना कोई भी छोटी बात नहीं है. इट्स लाइक यू डोंट हैव टू फील small for doing that. Okay, you can always hope for a better tomorrow. And if you're looking to take control of your life, अभी कई चीजों में हो सकता है. आप पोस्टपोन कर रहे हो आपका वेट लॉस, अगर आप पोस्टपोन कर रहे हो आपका करियर चेंज, मुझे करियर चेंज करना है, पता नहीं कब, एक दिन आएगा जब मैं करूंगा, करूंगी. इफ यू वांट टू हील योरसेल्फ, और इवन इफ यू वांट टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम सर्टेन पीपल हु नो लॉन्गर ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, ऐसे अगर आपके आसपास कोई लाइक यू नो देयर आर सम पीपल हु आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन, then you need to recognize that is okay.
to take certain steps to make this change. And जब आप ये change की तरफ एक step लोगे, तभी आपका inner transformation शुरू हो जाएगा. It just takes that one brave step to start a new life, my friends. So you can either take help from a trusted friend, a guide, a counselor, a therapist, and even I am there to help you. Don't worry. You can just send me a message on Instagram. I'm by the name of Neha Deshpande, or you can comment below this video. So if you're simmering on the inside and you don't know where or how to release your emotions, we can help you. We can provide you with an outlet which you know, that outlet will help you to feel free, unburdened. So आप हमको message कर सकते हैं. You can reach out to us for anything if you need emotional liberation, or if you know, need some outlet to just let out your emotions. We are there to help you. All the links, all the you know, details are given in the description box below. तो ये volcano end में आपको यही बताना चाहती हूँ कि it represents a metamorphical container for our emotions. एक box है, इसको हम बोल सकते हैं हमारे emotions का box है. लावा क्या है? लावा हमारे बड़े बड़े emotions है. So जब ये volcano erupt होता है, एक हमारा बहुत बड़ा emotional outburst हो जाता है, like a tantrum or a meltdown, okay? Feeling की eruption हो जाती है. ये हमें यही याद दिलाता है कि विनाश की स्थिति में भी बेहतर कल की आशा हम पा सकते हैं. Okay, it's never too late. That's what I'm trying to tell you. So this is my shift program. Basically, it's called as the self-healing intention focused therapy. Now, it is basically working on yourself, working on your own energy blockages. It's not that I'm healing you. I just teach certain things so that you can heal yourself. We all have magical powers, my friends, to heal ourselves. It works on 3 levels. One is the health, wealth, and relationships. All 3 major parts of our life. So the program, the details for it, you can join my free Facebook group. It's a VIP group which you can join. Uski link मैंने नीचे दे दी है. And you can also join my WhatsApp group. उसमें आपको सभी details मिल जाएंगे. And if you want to, you know, subscribe to any of these WhatsApp groups, I'll put all the links in the description box below. And before we come to the end of this video, there's something called as the worksheet of the day. अब ये worksheet में क्या है? आपको दिख रहा है कि tip of the iceberg is the anger. That is the emotion that you can see on the outside. और नीचे बहुत सारे ना suppressed emotions आपको दिख जाएंगे. For example, sadness, loneliness, pain, frustration, content, guilt, jealousy, being scared. So if you or any of your loved one, friends, family, child, partner, कोई भी अगर इससे जा रहा है and you feel that that person is giving a lot of emotional outbursts, you can help that person with this worksheet. It's from therapiststate.com. And उसमें आप उनको बोल सकते हैं कि आप इनमें से आप क्या फील कर रहे हो एग्जैक्टली सर्कल करो. कभी कभी वो इंसान बोल नहीं सकता, सो लेट देम सर्कल व्हाटएवर दे फील एंड देन यू कैन हैव अ डायलॉग विद देम. जब वो गुस्सा करे, अगर आप भी सामने से गुस्सा करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक बड़ा सा क्लैश, एंड वी डोंट वांट दैट. अगर सामने वाला इंसान गुस्सा है, इरिटेटेड है, तो आप उसको शांत कीजिए पहले. कम ऑन अ न्यूट्रल लेवल एंड देन स्टार्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन. या फिर अगर आप भी कोई इमोशनल आउटबर्स्ट के पॉइंट पे आ चुके हैं, पानी का बॉटल आसपास रखिए. जस्ट टेक 2 sips of water. Count from 1 to 20 in your mind. उतने टाइम में आप शांत हो जाओगे, थोड़ा तो एटलीस्ट शांत हो ही जाओगे. And then try and identify what you're exactly feeling, why you're feeling like that. Okay? I hope this video helps each and every one of you who's in need of any help. अगर आपको लगे कि you know, somebody else also needs this help, either you can help or then you can share this video with that person. Thank you so much. Love and light to everyone. I will see you all in the next episode. Till then, take care and bye.